बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब आधिकारिक रूप से एनडीए ने सीट शेयरिंग फार्मूला जो है उसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, इसके साथ ही अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात करें एलजेपीआर की, तो उनको 29 सीटें मिली हैं और हम और आरएलपी को जो है वो 6-6 सीटें मिली हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जो आधिकारिक रूप से एनडीए की तरफ से जो आज ऐलान किया गया है सीटों को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, ये गठबंधन की खिलाफ जो बना मोर्चा है हमारा, पहले से ही एनडीए उसकी जीत है। हम नेता तय करने में भी, हम नीति तय करने में भी और आज सीट तय करने में भी उनसे आगे बाजी मार के चले गए हैं। इसलिए हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। संतुष्ट हैं आप जो सीटें मिली हैं उससे? नहीं, हम संतुष्ट हैं। हमें क्यों असंतुष्ट होना चाहिए? हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और ये चुनाव विचारधारा का ज़्यादा है और व्यक्तिगत टकराव का कम है। जबकि इंडी गठबंधन के लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे लगे हों, कोई प्रधानमंत्री की माताश्री के बारे में बोल रहा हो, कोई मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी कर रहा हो। हमारा इन व्यक्तिगत हमलों से कोई रिश्ता नहीं है। हमने जो 5 साल काम किया है, हमने जो अब महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, नौजवानों के लिए जॉब्स की जो व्यवस्था की है और जो लाइन ऑर्डर हमने वहाँ स्थापित किया, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, लेकिन एक सवाल ये है कि चूंकि इसके पहले कि जितने चुनाव की हम बात करें, 2010, 2015 या 2020 की बात कर लें, जेडीयू जो है वो हमेशा से बीजेपी से ज़्यादा सीटें लड़ी हैं। 2020 की बात करें तो 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। इस बार आपको नहीं लगता कि वो कसर कहीं ना कहीं कमी रह गई? क्योंकि मैं नहीं ऐसा मानता हूँ। उस समय रामविलास जी की पार्टी अलग लड़ी थी, उस समय कुशवाहा जी की पार्टी अलग लड़ी थी। जब गठबंधन बनता है तो सभी दलों को उसमें समावेश करना पड़ता है और सभी बड़े दलों को कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। लेकिन हम कम सीटों पर लड़े हों, ज़्यादा सीटों पर लड़े हों, हम कम सीटें जीती हों या ज़्यादा सीटें जीती हों, मुख्यमंत्री और नेतृत्व है नीतीश कुमार जी के साथ में रहा है, जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे गर्व की और संतुष्टि की बात है। सर, अभी लगातार पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसे में चिराग पासवान के पार्टी की बात करें तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी कि 30 सीटें जो हैं वो डिमांड कर रहे थे, उनको 29 सीटें मिल गई। इस पर कोई टिप्पणी नहीं। जो एनडीए गठबंधन है वो इकट्ठा है, इसके सब नेता इकट्ठे हैं, जॉइंट कैंपेन चलेगा और एनडीए पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ, मतों के साथ विजयी होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप तो कह रहे हैं कि एनडीए में इस पे कुछ बयान नहीं देंगे आधिकारिक रूप से, लेकिन विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वो बीजेपी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, चूंकि उसके घटक दल जितने भी हैं जेडीयू के अलावा वो सब बीजेपी के ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी किस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वक्तव्य दे रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नंबर 1। नंबर 2, रामविलास जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी, कुछ समय पहले ये चारों पार्टियां एक हुआ करती थी, संयुक्त जनता दल। तो हमारा जनता दल परिवार है, वो हमसे अलग कैसे है? हमारा डीएनए एक है, हमारा कार्यक्रम एक है, हमारे लक्ष्य एक है, सामाजिक न्याय के, धर्मनिरपेक्षता के। इसलिए उनसे हमारा कोई टकराव नहीं है, वो हमारे ब्रदर है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। केसी त्यागियों को आप सुन रहे थे विजन ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ। विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।